मुझे जाना है या मुझे जाने दो, दो ऐसे वाक्य हैं जिनमें बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। जाना है और जाने दो। अगर मैं कहूँ मुझे स्कूल जाना है और मुझे स्कूल जाने दो, में क्या फ़र्क है? और अगर आप इसकी इंग्लिश बनाएं तो क्या दोनों की एक सी बन जाएगी? मुझे जाना है, मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाने दो, क्या इसकी भी इंग्लिश ऐसी ही बनेगी? शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर, पर इंग्लिश बनाने में लंबा चौड़ा फ़र्क, इंग्लिश बनाने में लंबा चौड़ा फ़र्क। एक हैव टू और दूसरा उसमें प्रयोग होगा लेट। मुझे स्कूल जाना है, जैसे कहेंगे आई हैव टू गो टू स्कूल, और मुझे स्कूल जाने दो, लेट मी गो टू स्कूल। लेट मी, मुझे स्कूल जाने दो, मुझे की यहाँ लगाई जाएगी मी, मुझे स्कूल जाने दो, लेट सबसे पहले होगा, लेट मी गो टू स्कूल। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसमें एडजस्टमेंट अपने तरीके से है। इसलिए हमें इसको सीखने की ज़रूरत पड़ जाती है। असल में मैं इस पाठ को अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ 3 दिन से, लेकिन कभी बारिश हो गई, कभी कुछ हो गया, नेट नहीं चल रहा, ऐसा वैसा। 2 बार तो ये अपलोड ही नहीं हुआ। आज तीसरी बार है, देखो क्या होता है। ऊपर वाला क्या चाहता है ये वो ही जाने। मेरा काम तो सिखाना है, मैं सिखा देता हूँ, बताना है मैं बता देता हूँ, आप तक पहुँचाएगा वो, अगर उसकी मर्ज़ी हुई तो लेट मी गो टू स्कूल, इसमें यू अंडरस्टूड है, यू लेट मी गो टू स्कूल। तुम मुझे स्कूल जाने दो, आप मुझे स्कूल जाने दो। ठीक है ना, हमने तुम कहा ना हमने यू कहा। अंडरस्टूड हैं दो, क्योंकि सब्जेक्ट तो है ही, सामने हो या छुप के रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामने हो या छुप के रहे, इसमें उसने दिया, उसने नहीं दिया, ही डिड नॉट राइट या शी डिड नॉट राइट, उसने नहीं दिया। दिया में गिव नहीं आएगा, दिया है, देना का, देने का पास्ट टेंस जिसकी इंग्लिश है लेट, उसका पास्ट टेंस दिया है, तो इंग्लिश में वो लेट जो है वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ हिंदी में बोलने में फ़र्क होगा। उसने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया, ही डिड नॉट लेट मी गो टू स्कूल। क्यों नहीं जाने दिया, क्या बहाना बनाया, क्या हुक्म दिया, ये एक बाद की बात है, ये अभी नहीं सोचेंगे। हमको सिर्फ ये सीखना है कि उसने मुझे नहीं जाने दिया, उसने मुझे ये काम नहीं करने दिया, ही डिड नॉट लेट मी डू दिस वर्क, ही डिड नॉट लेट मी, टू डू नहीं होगा, डू दिस वर्क, करने नहीं दिया। ठीक, करना नहीं है जिसको टू लगाएंगे, हम कहते हैं करने नहीं दिया। ठीक है, उसने मुझे सोने नहीं दिया, वह मुझे सोने नहीं देगा, ही विल नॉट लेट मी स्लीप, उसने वो मुझे सोने नहीं देगा। ये फ्यूचर टेंस है, इसमें हम विल लगाएंगे तो इस तरह होगा कि ही विल नॉट लेट मी स्लीप। क्या
किसी ने कहा है जागते रहो, जागते रहना कोई बात होगी, या किसी ने ये बोला हो कि भाई इसे जगा के रखना, जैसे कोई छोटा बच्चा हो, मैं आऊँगा तो इसे चीज़ खिलाऊँगा, ये रोज़ कहता है पापा तुम मेरे लिए चीज़ नहीं लाते। अच्छा बेटा तू जागता रहे, आज तुम ऐसा करना, इसे सोने मत देना, डोंट यू प्लीज़ लेट हिम स्लीप। तो मैं आऊँगा तो इसे चीज़ खिलाऊँगा, पूछूँगा बेटा आप बोल चीज़ लाया हूँ कि नहीं, तू रोज़ सोते सोते खा लेता है और भूल जाता है। ऐसे सेंटेंसेस के लिए विल आएगा कि वह मुझे सोने नहीं देगा, ही विल नॉट लेट मी स्लीप। ठीक है, इसी में सवालिया होगा, विल ही नॉट लेट मी स्लीप, और वाई विल ही नॉट लेट मी स्लीप, बिकॉज पापा से कीप हिम अवेक एंड आई विल ब्रिंग समथिंग फॉर हिम। पापा जी कहते हैं कि इसे जगह पे रखो, मैं इसे कुछ चीज़ ला के दूँगा। ठीक, तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, इनका एडजस्टमेंट प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में इस तरीके से किया जाता है। वही विल ही नॉट, या वाई विल ही नॉट, या वाई डिड ही नॉट, वो सब एडजस्टमेंट वो एक ही तरीके से है। सवाल ये है कि हमने लेट को किस तरीके से लगाया जाए वो सीखना है। उसने मुझे यह काम क्यों नहीं करने दिया, वाई डिड ही नॉट लेट मी डू दिस वर्क। वाई डिड ही, डिड क्यों लगाया और साथ में डू भी लगा दिया, तो डिड माने पास्ट टेंस का वर्ब है और डू माने करने के लिए लगाया है। तो ही डिड नॉट लेट मी डू, उसने मुझे नहीं करने दिया, उसने मुझे करने दिया, ही लेट ही, उसने मुझे क्यों करने दिया, वाई डिड ही लेट मी, और वाई डिड ही नॉट लेट मी, इस तरीके से आएगा, इस तरीके से प्रयोग होगा। वही बात कि मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी तो नहीं जो यूँ कहे कोई कि ये तो अच्छी तरह नहीं सिखा सकता। ठीक है भाई, जो जितना मुझे आता है, जैसा भी आता है, थोड़ा बहुत मैं सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत समझा के बता के मैं ये सोच रहा हूँ कि इस सब बात की प्रैक्टिस अलग से करवाई जाए, जिससे आपको, अभी तो ये थ्योरेटिकली आपने सुना है, मैंने बताया, आपने सुन लिया। अगर मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूँ, मैं ऐसा क्या करूँगा, कुछ सेंटेंसेस लिख के रख लूँगा अपने पास, और वो आपको एक बार यहाँ यूट्यूब पे इसी कैमरे से दिखाऊँगा, और आपने नोट कर लेना या देख लेना, या फिर ऐसा होगा कि मैं आपको उनमें से लिखवा दिया करूँगा, आप लिख लेना, और या मैं बोलूँगा तो सुन लेना, और उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और आप भी प्रैक्टिस कर लेना, सीख लेना। तो लेट वगैरह या और जो इंग्लिश की कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, उनका हल किस तरीके से निकाला जाए, और उनका हल किस तरीके से निकाला जाता है। तो आज भगवान की मेहरबानी से बड़ी मुश्किल से ये लेट वाला जो है पाठ एक तरह से पूरा हुआ, और हमने ये देखा कि लेट करने दो या करना है में क्या फ़र्क है, और इसको हम किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। शाबाश, ठीक है।